नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर हम शहर, जिला, देश, दुनिया की खबरों के साथ साथ आपसे जुड़े मुद्दे लेकर आते हैं और आज फिर एक बार आपके परिवार से जुड़ा हुआ मुद्दा। आजकल बच्चे जो हैं, हर घर में बच्चे तो है ही और बच्चे सुनते नहीं हैं। ये कंप्लेंट जो है हर माता पिता की है, हर घर में है कि बच्चे आजकल सुनते नहीं है। कभी भी अगर हम उन्हें कुछ कहना चाहें, ना वो सुनना चाहते हैं, वो ना समझना चाहते हैं, ऊपर से सुना देते हैं। तो सुनने और सुनाने की, समझने की ये जो बात है, उसी पर आज बात होने वाली है। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर संतोष देवकर, जो शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, कॉलमिस्ट हैं और लेखक हैं। उनकी विचार शक्ति अपार है और इसलिए अलग अलग मुद्दे जो समाज से सीधे रूप से जुड़े हैं, उन्हें हम उनसे हर रविवार को डिस्कस करते हैं। और आज मुद्दा यही उठाने वाले हैं, बच्चे। सर, बच्चे, हर घर में ये प्रॉब्लम, हर माता पिता आपसे जरूर शिकायत करते होंगे कि बच्चे आजकल सुनते नहीं है। बच्चे ही क्या, कोई भी नहीं सुनता है, हर कोई सुनाने में लगा हुआ है। क्या कहेंगे? ये प्रॉब्लम हमारे समाज में बहुत बड़ा है। ऐसे देखने जाए तो बहुत छोटा प्रॉब्लम है कि कोई सुनता नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं है। बच्चा माँ बाप की नहीं सुनता, बड़ा युवा होगा तो वो अपने बाप की नहीं सुनता, लड़की होगी तो अपनी मम्मी की नहीं सुनती, पड़ोसी होगे तो बोले मेरी कोई सुनता नहीं है, शिक्षक होगा तो बोले विद्यार्थी मेरी सुनता नहीं है, वकील होगा तो बोले मुझे तो सुनाना ही है, मुझे सुनना है ही नहीं। सब सुनाने में पड़े हुए हैं। और फिर क्या होता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। प्रॉब्लम क्रिएट होने का कारण यही है कि हमने बचपन से ही कभी भी सुनने का महत्व दिया ही नहीं है कि मुझे किसी को सुनना चाहिए। आज देखो कि हर घर में बूढ़े माँ बाप होते हैं। अगर घर में बूढ़े माँ बाप है तो वो क्या चाहते हैं? आपके पास पैसा मांगते हैं? आपके पास क्या गाड़ी बंगला ये मांगते हैं? नहीं, वो चाहते हैं कि मुझे कोई सुने, हमें आप लोग सुने, मेरी जो बात है वो आप लोग सुनो। यही बात वो कहना चाहते हैं कि मेरी बात सुनो, बस मुझे और कुछ नहीं, मेरी बात आपने सुन ली, बस मेरा दिन अच्छा चला जाएगा। यही बात एक कुटुंब में होती है। तो सब सुनने सुनाने में लगे हुए हैं, लेकिन सुनने का जो महत्व है, श्रवण का जो महत्व है, वो हम भूल चुके हैं। वही अगला सवाल यही है कि क्या महत्व है, क्यों हमें किसी की बात सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। खासकर पारिवारिक है और सामाजिक स्तर पर भी हम किसी की बात सुनना नहीं चाहते हैं, ना कोई हमारी बात सुनना चाहता है। कितना इंपॉर्टेंट है एक दूसरे की बात को सुनना और समझना? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा कि घर की जो धरी है या जो पाया है, तो वो पति पत्नी का कुटुंब जो है, कुटुंब में वो पाया, उसकी धरी पति पत्नी है। आप देखेंगे कि डाइवोर्स के केस जो होते हैं, उसका अगर अब अभ्यास करेंगे, डिटेल में जाएंगे, तो यही बात निकलेगी कि उसने मुझे सुना दिया है। वो इतना सब सुनाती है, वो इतना सब सुनाते हैं कि बात मत पूछो, बस अब मुझे नहीं रहना। और नहीं रहना, ये जो बात आ गई, वो जाती है डाइवोर्स तक। दोस्तों, सुनने सुनाने में हम लगे हुए हैं और जो काम करना चाहिए या जो जिसके लिए हम जुड़े हैं, वो बात हम भूल जाते हैं। एक बार टीचर्स एजुकेटर को मैं पढ़ा रहा था, मेरा लेक्चर चल रहा था। बात ऐसी होती है कि हम जो कहते हैं वो सामने वाला कितना सुनता है और वो दूसरे को क्या बताता है, दूसरा तीसरे को क्या बताता है, तीसरा चौथे को क्या बताता है। बहुत ही मज़ेदार गेम था। मैंने उनको एक गेम खिलाया और चलो हम गेम खेलते हैं। तो वैसे ही 10 लड़के को मैंने स्टेज पर बुलाया। एक लड़के को मैंने एक सेंटेंस दिया कि देखो ये सेंटेंस बोलना है, उसके कान में बोल दिया। बस वो सेंटेंस मैंने नोटबुक्स में भी लिख लिया। उसके बाद वो पहले लड़के ने दूसरे लड़के के कान में कहा, दूसरे ने तीसरे ने चौथे, ऐसे कान में कहते कहते 10वें लड़के को मैंने बुलाया कि चल अभी तूने सुन लिया, अब जो भी तूने सुना है तू ब्लैक बोर्ड पर लिख के बता। अब जब उसने लिख के बताया, पूरा क्लास हंसी से बिल्कुल पागल हो गया। और जो नोटबुक में मैंने पहला वाक्य लिखा था, जो शुरुआत में था,
वो भी मैंने लिखा। दोनों वाक्य की देखिए डिफरेंस इतना सारा था कि टीचर्स एजुकेटर में अगर ये होता है, जो बोलते हैं, श्रवण शक्ति का महत्व जानते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, वही शिक्षक में जब इतना डिफरेंस हुआ वो सेंटेंस में, तो मैं समझता हूँ कि हम सही मायने में सुनते हैं सही, श्रवण शक्ति का हमको महत्व पता है। ये बहुत महत्व का मुद्दा है कि श्रवण शक्ति हमारे बच्चों में भी नहीं है, और श्रवण शक्ति की जो धारणा है, जो धैर्य होना चाहिए कि किसी की बात को सुनना अपने आप में एक डिसिप्लिन पैदा करता है। समझो कि मुझे कोई अच्छे व्यक्ति को सुनना अच्छा लगता है तो मैं तो सुनूंगा 1 घंटा 2 घंटा, ये तो मैं सुन सकता हूँ, लेकिन मेरी ये भी डिसिप्लिन है कि कोई ऐसे बोल रहा है, कोई ऐसा लेक्चर आ गया कोई और नहीं मज़ा आता है, फिर भी मुझे बहुत डिसिप्लिनरी उससे सुनना चाहिए। तो ये जो डेवलप होना चाहिए, तो ये धीरज बच्चों के अंदर, विद्यार्थी के अंदर नहीं है, या फिर मानो कि खलास हो गई है, तो वो धीरज से किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते। जी, और इसलिए श्रवण शक्ति का बहुत महत्व है हमारी लाइफ में, ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर संतोष जी। और श्रवण शक्ति इसीलिए क्योंकि सुनेंगे, समझेंगे, तभी तो वो विचार हमारे मन में आएंगे। ऐसे में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यह है कि आखिरकार बच्चों में, या कहे कि स्टूडेंट्स में कितना इंपॉर्टेंट होता है श्रवण शक्ति की, क्या महत्ता होती है उनके जीवन में, बच्चों के लिए सुनना कितना जरूरी है। क्योंकि आजकल शिक्षक जो बोलते हैं वो भी मुझे लगता है 30 में से 3 ही बच्चे सुन रहे होते हैं, बाकी सब अपनी दुनिया में मशगूल होते हैं, यानी कहीं ना कहीं श्रवण शक्ति का काफी अभाव है। क्या कहेंगे दोस्तों? હું ગુજરાતી મિત્રોને અને મારા હિન્દુસ્તાનના મિત્રોને કહીશ કે ખરેખર શ્રવણ શક્તિ જે છે, સાંભળવું એ એક વાત છે, અને શ્રવણ કરવું એ બીજી વાત છે. ઘણા ઘરડા માણસોને વૃદ્ધો કહીએ છીએ કે ચાલો ને હવે ઘરે બેઠા છે તો આપણે કથામાં જઈ આવીએ અને સાંભળી લઈએ, જે 2 શબ્દો કાને પડ્યા અને કાને પડશે અને પુણ્ય મળશે. એ સાંભળવું આખી અલગ વાત છે, શ્રવણ કરવું એ આખું અલગ વસ્તુ છે. બાળક જન્મે ને કે એ તમારી તરફ ધ્યાન આપે એ માટે તમે તાલી પાડો છો, ચૂટકી વગાડો છો, એટલા માટે કે તમારી તરફ ધ્યાન આપે. પણ ધ્યાન આપે છે એટલે પહેલાં પહેલી ક્રિયા જો બાળક કરતું હોય તો તે સાંભળવાની કરે છે. અને સાંભળવાની એટલે તમે 1 2 3 પાડી એટલે તમારી તરફ જોવાનો એ પ્રયત્ન કરશે. જો જોવાનો એ પ્રયત્ન કરે છે એટલે એકાગ્રતાપૂર્વક જોવાનો એ પ્રયત્ન કરે છે. આપણે બહુ જ ખોટી દિશામાં જઈ રહ્યા છે કે એ બાળકની કે એ વિદ્યાર્થીની યાદશક્તિ નથી. યાદશક્તિ તો બધાની સરખી જ હોય છે. યાદશક્તિનો આધાર છે એની શ્રવણ શક્તિ. એ શ્રવણ કેટલું કરે છે, કેવી રીતે કરે છે અને કેટલી ડિસિપ્લિનરીલી એ શ્રવણ કરી શકે છે. જો એ ઉત્તમ રીતે શ્રવણ કરી શકે છે તો એની યાદશક્તિ ઉત્તમ જ હશે. જો યાદશક્તિ ઉત્તમ હશે તો એની એકાગ્રતા એ ઉત્તમ હશે. જો એની એકાગ્રતા ઉત્તમ હશે તો એની અનુમાન શક્તિ ઉત્તમ હશે. જો એની અનુમાન શક્તિ ઉત્તમ હશે તો એની તર્ક શક્તિ ઉત્તમ હશે. અને દોસ્તો, તર્ક શક્તિ, અનુમાન શક્તિ, યાદ શક્તિ, આ બધું જ ભેગું થઈને અને છેલ્લે તો સર્જન શક્તિ આવે છે. આપણે બાળક પાસે શું માગીએ છીએ, અથવા બાળકને જો સ્કૂલે મોકલીએ છીએ તો સ્કૂલે બાળક શું બને તો મા બાપને ગમે, અથવા શિક્ષક એવું શું કરે તો કે શિક્ષક એવું કરે કે એ બાળક સર્જનશીલ થાય, કંઈક નવું સર્જન કરે. અને નવું સર્જન કરવા માટેના તો આ શિક્ષણના પ્રયત્નો છે, આ શિક્ષણના અખતરા છે. શા માટે શિક્ષણમાં આપણે પ્રયોગો કરીએ છીએ? પ્રયોગો એટલા માટે છે કે બાળક સર્જનશીલ વ્યક્તિ બને, કંઈક પોતાની રીતે સર્જન કરે, કંઈક પોતાની રીતે મૌલિક રીતે કંઈક બનાવે, મૌલિક રીતે બોલતો થાય, મૌલિક રીતે લખતો થાય, મૌલિક રીતે પોતાનું વક્તવ્ય આપતો થાય. આ જે વસ્તુ છે એ મૌલિક રીતે ક્યારે આવશે કે જ્યારે એ શ્રવણ શક્તિ એની પાવરફુલ હશે. તો આપણે ઘણીવાર એવું કહીએ છીએ કે વક્તા બનવું છે, મારે બહુ સારું બોલવું છે, મારે માઇક ઉપર બોલવું છે, મારે લોકોને આકર્ષિત કરવા છે. પણ દોસ્તો, મારે કહેવું પડશે કે સારું બોલવા માટે, સારા વક્તવ્ય માટે સારું સાંભળવું એ ખૂબ જ જરૂરી છે.
જ્યાં સુધી તમે સારું સાંભળતા નથી, પૂરતું સાંભળતા નથી, સમજતા નથી, ત્યાં સુધી વક્તવ્યમાં નિખાર આવે નહીં. વક્તવ્યમાં નિખાર લાવવા માટે, સારા નેતા બનવા માટે અને સારી વક્તૃત્વ શક્તિ પણ ખીલવવા માટે આપણે શ્રવણ શક્તિનું મહત્ત્વ આપવું જ જોઈએ અને શ્રવણ શક્તિને આપણે મહત્ત્વથી લેવું જ પડશે. બીજી એક વાત કે આપણે ઘણીવાર એવું સમજીએ છીએ કે બહુ જ સારા સંગીતકારો હોય છે ને, તો બહુ જ એકાગ્રતાપૂર્વક તાનપુરો વગાડે છે, એકાગ્રતાપૂર્વક વાયોલિન વગાડે છે, ખૂબ એકાગ્રતાપૂર્વક તબલા વગાડે છે. એમની એકાગ્રતા દોસ્તો આવી ક્યાંથી? એમનું લિસનિંગ ખૂબ જબરજસ્ત હોય છે. તમે કોઈ પણ ઊંચા સંગીતકારને જોશો તો એટલું બધું લિસનિંગ હોય છે, એ લોકોને એટલું બધું સાંભળતા હોય છે, એટલા બધા ગીતોને એટલા બધા રાગ એ લોકો સાંભળતા હોય છે. જો તમારા બાળકને એક સારો નાગરિક બનાવવા માંગતા હો તો ચોક્કસ એની શ્રવણ શક્તિ પાવરફુલ કેમ થાય એવા બધા અનુભવો એને આપો. સારી વાર્તા સંભળાવો, સારા જોડકણા સંભળાવો. બાળકને રોજ એક વાર્તા તો સંભળાવો જ. જો એક વાર્તા એની અંદર બહુ જ મોટું પરિવર્તન લાવી શકે એમ છે. એટલે દોસ્તો, સારી શ્રવણ શક્તિ તો જ એ સારી સર્જનાત્મકતા ખીલવી શકે એમ છે. સારી શ્રવણ શક્તિ અને સારી સર્जनात्मक बनने મળીને सफलता तरफ आगे बढ़ी सके छे, यही कहना चाह रहे हैं. और इसीलिए गुड लिसनर होना, लिसनर सिर्फ सुनना नहीं, उसे समझना और उस पर अमल करना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और किस तरह से श्रवण शक्ति का महत्व आज हमने समझाया. मुझे लग रहा है हमारे दर्शकों को ज़रूर इससे फ़ायदा होगा. थैंक यू वेरी मच और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए. इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ वीएनएम के साथ जुड़े रहना है. वीएनएम को आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर तो देखते ही हैं, साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर डेली हंट, आईपीटीवी, जॉय टीवी, रॉक टीवी, इन सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर 24 घंटे वीएनएम की खबरों को आप देख सकते हैं. वीएनएम जरूर देखते रहिए. नमस्कार.